तो दोस्तों पेज नंबर 197 यहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट दिख रहा है। आइए इसको देखते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें एक साइड कितनी हो 4 सेंटीमीटर और ये कितनी हो 6 सेंटीमीटर, बराबर है। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाइज बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, अगर ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए या डी सी बोल दो उसको, और ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी होना चाहिए। और ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर ये इसका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले तो ये एक लाइन खींच ली, उसके बाद कंपास में हमने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया और यहां पर एक लाइन मार ली और यहां से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके यहां पर लाइन मिली। फिर हमने एक स्केल लिया, स्केल में 4 सेंटीमीटर लिया और यहां से ऐसा मार दिया, बराबर है। और ये आपका रेक्टेंगल बन गया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है जिसमें अपोजिट साइड कितनी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर ले और दूसरी अपोजिट साइड कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज। और ये भी सेम ऐसे करना है। तो यहां पर ये हमने बना लिया है, यहां पर एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S कितना है 90 डिग्री होना चाहिए। और यहां पर PQ, ठीक है, और SR ये कितना है 10 सेंटीमीटर और PS और QR ये क्या है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमको बनाना है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, ये दो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहां पर बोला है इज इट पॉसिबल, ठीक है, क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो भी सभी एंगल कितने होने 90 डिग्री। अब यहां पर मान लेते हैं ऐसा बनाए, हमने एक फिगर बनाई जहां पर सभी एंगल कितना है 90 डिग्री के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अगर मान लेते हैं ये वाली साइड है, इसके अपोजिट में क्या है ये साइड है और ये इक्वल नहीं है, तो यहां पर ये एंगल भी तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा ना, एंगल कम ज्यादा हो जाएगा, बराबर है। तो ये क्या है नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। इसका रीजन तो पूछा नहीं, जस्ट पूछा है इज इट पॉसिबल, ठीक है। नहीं, क्योंकि कैसा है एंगल 90 डिग्री नहीं आएगा। या तो एंगल अगर 90 डिग्री है सभी में तो साइड भी अपोजिट साइड भी सेम रहेगी, राइट। या फिर अगर अपोजिट साइड्स अलग अलग है तो एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, दोनों में से एक सेटिस्फाई रहेगा, तो दोनों भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये वीडियो खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त का लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।